दोस्तों, एक बात याद रखिएगा। दुनिया का सबसे भयानक खौफ किसी मोबाइल स्क्रीन पर नहीं, बल्कि आपके अपने दिमाग में होता है। आज का यह एपिसोड देखने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए है। इसलिए अपनी स्क्रीन की तरफ देखना बंद कर दीजिए, लाइट्स बुझा दीजिए, अपनी आंखें बंद कर लीजिए और सिर्फ मेरी आवाज पर ध्यान दीजिए। चलिए इस अंधेरे सफर की शुरुआत करते हैं। साइकिल चलाते चलाते रघु ने एक बार आसमान की ओर देखा। उसने देखा कि राख के रंग का आसमान काले बादलों से घिर रहा है। चारों ओर की हवा जैसे थम गई हो। उसे समझ में आ गया कि तेज तूफान आने वाला है, लेकिन उसका गांव भवानीपुर पहुंचना अभी भी बहुत दूर था। रघु ने पैडल पर जोर से दबाव डाला, लेकिन वो ज्यादा दूर तक जा नहीं पाया। अचानक जोर का तूफान आ गया, साथ ही लगातार तेज बिजली कड़कने लगी और थोड़ी ही देर में मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। सामने का रास्ता बारिश की परत में छिप गया। रघु ने कोई और उपाय ना देखकर एक घने पेड़ के नीचे शरण ली। हे भगवान, इस तूफान को रोको, मेरी रक्षा करो। शायद भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली। थोड़ी ही देर में तूफान और बारिश थम गई, लेकिन कच्ची सड़क की जो हालत थी, उसमें अब साइकिल चलाकर आगे बढ़ना संभव नहीं था। मजबूरी में रघु साइकिल को घसीटते हुए आगे बढ़ने लगा, लेकिन थोड़ी दूर जाकर उसे समझ में आया कि वह रास्ता भटक गया है। वह सोच में पड़ गया कि अब क्या करें। तभी उसके कानों में एक भारी आवाज आई, क्या आप रास्ता भटक गए हैं? रघु चौंक कर देखने लगा। उसने देखा कि धुंधले अंधेरे में एक छाया जैसी मूर्ति खड़ी है। कौन हो तुम? मैं रामू हूं बाबूजी। लगता है आप रास्ता भटक गए हैं। मेरा मतलब है मुझे भवानीपुर जाना है, लेकिन नहीं जा पाएंगे। भवानीपुर जाने वाला रास्ता बंद है। रास्ते में पेड़ गिर गया है। रघु मुसीबत में पड़ गया। उसके पास एक पैसों से भरा बैग था। यहीं पास में मेरी चाय की दुकान है, चलिए, फिर से बारिश शुरू हो जाएगी। रघु ने आसमान की ओर देखा और हल्के से सिर हिलाकर हामी भर दी। रघु ने अपने दुविधा भरे मन के साथ उसका पीछा किया, और जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, उसे कुछ महसूस होने लगा। जिस वक्त से वह आदमी उसके पास आया था, तभी से रघु को भीगी हवा में किसी जली हुई चीज की अजीब सी गंध आ रही थी। थोड़ी दूर जाते ही उसने एक पुराना बरगद का पेड़ देखा। पास ही एक झोपड़ी नुमा घर था। वहां किसी लालटेन की लौ जल रही थी। रामू ने फिर से आवाज दी, आइए बाबूजी, यही मेरी चाय की दुकान है। रघु ने अपनी साइकिल पेड़ से टिका दी। उसने देखा कि एक तरफ मिट्टी का चूल्हा है और चाय बनाने का सामान रखा है। रघु हैरान हो गया, यह सोचकर कि इतनी सुनसान जगह पर रात के अंधेरे में इस चाय की दुकान में आखिर चाय पीने कौन आता होगा। ये लीजिए चाय, आप बहुत भीग गए हैं, ये पीजिए, अच्छा लगेगा। रघु चाय की चुस्की लेते लेते पूछ ही बैठा, यहां चाय पीने कौन आता है? पहले कुछ दूरी पर एक बस स्टैंड था, तब लोग आया करते थे, और अब आप जैसे कोई आता है। रामू की बातों में कुछ ऐसा था कि रघु का सीना सिहर उठा। आज रात आप नहीं जा पाएंगे बाबूजी, रात को यहीं रुकना पड़ेगा। तभी अंदर से एक औरत बाहर आई। वो रामू की पत्नी चंपा थी। लीजिए बाबूजी, पान खाइए। चंपा के हाथ का पान खाकर आप जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। रघु कांपते हाथों से पान उठाने ही वाला था कि एक तीखी सड़ी सी गंध उसकी नाक में आ लगी। कुछ वैसी ही गंध जैसी कच्चे खून की होती है। अचानक आई एक तेज हवा के झोंके से चंपा के सिर की ओढ़नी सरक गई, और जो दृश्य रघु ने देखा, उसे देखकर उसका खून जैसे जम ही गया। चंपा के गले पर एक बहुत गहरा कटा हुआ निशान था, जहां से खून की एक पतली धार बह रही थी। चंपा ने तेजी से अपनी ओढ़नी ठीक की और पलक झपकते ही वहां से अंदर चली गई। रामू लालटेन धीमी कर कमरे के अंदर चला गया। रघु एक अजीब सी घबराहट और बेचैनी लेकर बाहर खटिया पर लेट गया। थकान की वजह से थोड़ी ही देर में उसे नींद आ गई। अचानक एक डरावनी चीख चारों ओर गूंज उठी। रघु अचानक खटिया पर उछलकर बैठ गया। तभी उसके कानों में एक कराहती, चरमराती सी आवाज पड़ी, जैसे कोई फांसी पर लटक रहा हो। रघु ने उधर नजर घुमाई और उसका शरीर डर से सिहर उठा। सिर्फ एक हाथ की दूरी पर कोई एक व्यक्ति गले में रस्सी डाले पेड़ से झूल रहा था। क्या हुआ बाबूजी, कोई बुरा सपना देख लिया क्या?
रामू की आवाज आई। रघु ने देखा कि रामू पास ही बैठा है। उसने फिर से गर्दन घुमाकर उस ओर देखा जहां कोई झूल रहा था, लेकिन वहां अब कुछ भी नहीं था। इतनी गर्मी है, अब नींद आएगी ही नहीं। ऊपर से सपने में आप डर रहे हैं। इससे अच्छा मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। रामू ने अजीब सी मुस्कान के साथ कहना शुरू किया। 3 साल पहले की बात है। एक आदमी की ऐसी ही एक चाय की दुकान थी। उसने एक बहुत सुंदर लड़की से शादी की। दुकान में एक मुसाफिर रोज चाय पीने आने लगा। वो मुसाफिर 1 कप चाय पीता, लेकिन 2 घंटे तक बैठा रहता। उसकी बीवी को घूरता रहता। एक दिन वो चाय वाला आदमी बाजार गया। उसने कहा कि वो रात की बस से लौटेगा, लेकिन बारिश की वजह से वो दोपहर में ही लौट आया। जब वो घर के आंगन में पहुंचा तो उसने घर के अंदर से हंसने की आवाज सुनी। उसने खिड़की से अंदर झांका तो बिस्तर पर वो मुसाफिर लेटा हुआ था और उसकी बीवी उसके सीने पर लेटी हंस रही थी। रामू की आंखें अब खौफनाक लाल हो चुकी थीं। वो हांफते हुए आगे बोला। मुसाफिर घबराकर बाहर भागा, लेकिन उस चाय वाले ने एक तेज धार वाले चाकू से अपनी ही पत्नी की गर्दन पर जोरदार वार कर दिया। फव्वारे की तरह खून निकल आया। पत्नी अपनी कटी हुई गर्दन पकड़कर जमीन पर गिर पड़ी और तड़प कर मर गई। फिर उस आदमी ने मुसाफिर को बालों से पकड़ा और घसीटते हुए बाहर लाया। उसने बरगद के पेड़ से लटक रही रस्सी को मुसाफिर की गर्दन में फांसी की तरह डाल दिया और उसे जमीन से ऊपर खींच लिया। मुसाफिर तड़प तड़प कर मर गया। फिर वो चाय वाला आदमी अपनी पत्नी की खून से लथपथ लाश को घूरता रहा और गला फाड़कर चीख पड़ा। उसने जलती हुई लालटेन अपनी बीवी की लाश पर फेंक दी। आग पूरे झोंपड़े में फैल गई और धधकती आग में वो आदमी भी अपनी बीवी की लाश के साथ जिंदा जल गया। कहानी खत्म होते ही रामू ने रघु की तरफ घूर कर देखा। रघु जैसे किसी गहरे खौफ में डूब गया था। जाइए बाबूजी, तैयार हो जाइए, सुबह हो गई है और हमें भी तो जाना होगा। रघु ने अब और बात नहीं बढ़ाई। वो जल्दी जल्दी तैयार हुआ, अपनी साइकिल उठाई और बिना कुछ कहे वहां से भाग निकला। लेकिन कुछ दूर जाते ही रघु को याद आया कि वह डर के मारे अपना पैसों वाला बैग वहीं भूल आया है। वह तुरंत साइकिल घुमाकर वापस उसी जगह लौट आया। लेकिन ये क्या, वो झोपड़ी कहां गई? वहां तो अब सिर्फ एक जली हुई और राख हो चुकी झोपड़ी का पुराना ढांचा पड़ा हुआ था, जो सालों से वीरान थी। तो क्या रामू ने जो कहानी कल रात सुनाई थी वो उसी की कहानी थी? शायद आप ये ढूंढ रहे हैं। रघु तेजी से पलटा। पीछे वही चंपा खड़ी थी, जिसके हाथ में रघु का बैग था। कौन हो तुम? रघु कांपते हुए बोला। तभी तेज हवा के झोंके से चंपा की ओढ़नी हट गई। वही सड़ी सी तीखी गंध फिर से उसकी नाक में आ लगी। रघु की आंखों के सामने चंपा का चेहरा प्रकट हुआ, जिसकी आधी गर्दन कटी हुई थी और उसमें से काला खून बह रहा था। रघु होश खो बैठा और साइकिल समेत वहीं सड़क पर गिर पड़ा। दोस्तों, क्या आपने भी कभी किसी सुनसान रास्ते पर किसी ऐसे अजनबी से बात की है जो बाद में वहां से रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया हो? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको आज की यह कहानी सुनकर डर लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और हिंदी हॉरर पॉडकास्ट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अपना ख्याल रखिएगा और रात के समय बारिश में कभी अनजान जगह पर रुकने की गलती मत करना। शुभ रात्रि।